नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। क्या अवैध निर्माण पर अगर एक्शन हो रहा है तो उस पर विपक्ष को टेंशन हो रही है, और अगर टेंशन हो रही है तो क्यों हो रही है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष बुलडोजर एक्शन पर दंगे की पटकथा लिखने लगा है क्या? ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल कुशीनगर में मदनी मस्जिद के अवैध कब्जे वाले हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया गया। हिस्सा अवैध था, इसको गिराया गया। बावजूद इसके इस पर सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने कल अपना 18 नेताओं का डेलीगेशन कुशीनगर भेजा। इधर कांग्रेस आज अपने डेलीगेशन के साथ पहुंचे। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के नेता हैं लाल बिहारी यादव, जिन्होंने कुशीनगर में बुलडोजर एक्शन को गैर कानूनी बताया और योगी सरकार पर कुशीनगर में दंगा कराने की साजिश करने का आरोप लगाते हैं। सवाल यह कि अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ तो आखिर इस तरह के सवाल क्यों? मुस्लिम समाज शांत है तो फिर सियासी पार्टियां इतनी परेशान क्यों हैं? सवाल इस बात को लेकर कि क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कभी दंगाई, कभी पत्थरबाज, तो कभी अवैध कब्जाधारी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों के लिए क्या यही वोट बैंक है? और अगर वोट बैंक है तो क्या यह कबूल है? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, मामले को समझिए, फिर उस पर करेंगे चर्चा। यूपी के कुशीनगर में बाबा के बुलडोजर के इस एक्शन ने किसी को बहुत दर्द दिया है। अतिक्रमण का टूटना खास वोट बैंक की राजनीति करने वालों को रास नहीं आ रहा। पीड़ा इतनी हो रही है कि इस अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में अखिलेश यादव ने 1, 2, 3, 10 नहीं बल्कि पूरे 18 लोगों का डेलीगेशन कुशीनगर भेज मस्जिद के सामने खड़ी कर दी। या यूं कहें कि मदनी मस्जिद को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी समाजवादी आर्मी ही उतार दी। यूपी के कुशीनगर के हाटा नगर में मौजूद मदनी मस्जिद का अवैध हिस्सा 2 दिन पहले बुलडोजर एक्शन में तोड़ा गया था, बल्कि बाकी मस्जिद पूरी तरह से खड़ी है। लेकिन मस्जिद के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलना समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आया और उन्होंने समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कुशीनगर भेज दिया। डेलीगेशन में शामिल नेताओं ने मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को देखा, मस्जिद के अंदर भी गए, मुस्लिम पक्ष के पास मौजूद नक्शे को भी देखा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो सरकार पर मस्जिद को तोड़कर दंगा कराने का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि सरकार ने कानून की अवहेलना कर बुलडोजर की कार्रवाई की है। यह कानून जो है कानून को हाथ में लेकर के जो संविधान को हाथ में लेकर के जो गैर कानूनी कार्रवाई सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी के हमारे साथियों ने जो है अपना जो धैर्य का परिचय दिया है कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का इस साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय देकर के दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की, उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया, इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति का परिचय दिया। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर दंगे कराने का आरोप लगाया तो शिकायतकर्ता और हिंदूवादी नेता ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शासन में आप देखते होंगे पहले कितने दंगे हुए, अब कहाँ दंगा चला गया। दंगा गंगा में चला गया, खत्म हो गया। दंगा कहीं नहीं है। ये लोग तो गंगा के पास भी दंगा करना चाहे लेकिन दंगा नहीं हो सका। दंगा करने की राजनीति सपा बसपा करती है। सपा बसपा की सरकार में हाटा में कई बार कर्फ्यू लगा, आप लोग देख सकते हैं। हमारी सरकार जब से आई है तब से कहीं कर्फ्यू का पता नहीं। हाटा में, हाटा के इतिहास में कर्फ्यू रहता था, यहाँ के लोग आतंक से जीते मरते थे। आज हाटा के लोग अमन चैन से है। आप आम जनता से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा दंगा कौन कराता है। लेकिन सवाल है कि अगर अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ तो उससे समाजवादी पार्टी को परेशानी क्यों है? समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस का डेलीगेशन भी आज कुशीनगर जा रहा है। अब सवाल है, क्या खास वोट बैंक के लिए अवैध कब्जाधारियों के साथ सियासी पार्टियां दिखाई दे रही हैं? क्या कभी अपराधी के समर्थन में खड़े हो जाना, कभी दंगाई और पत्थरबाजों के समर्थन में आ जाना, तो कभी अवैध कब्जा करने वालों के समर्थन में? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पत्थरबाज, दंगेबाज और अवैध कब्जाधारी सारे कबूल हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति और खास वोट बैंक तो उसको तो हटना चाहिए।
लेकिन इस अवैध अतिक्रमण के हटने पर कुछ लोग दंगा क्यों देखने लग जाते हैं, कुछ लोग माइनॉरिटी को दबना क्यों देखने लग जाते हैं? देश की सच्चाई तो यह भी है कि जब अवैध अतिक्रमण करके मंदिर बने तो वो भी गिरे, तो फिर जब वो मंदिर गिर सकते हैं तो फिर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां उस पर क्यों नहीं बोलती? आ रही है। आखिर इस तरह की बयानबाजियां क्यों? क्या देश में सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश है या सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश है? कई सारे मेहमान जुड़ गए, आपका तारुफ उनसे करा दें। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ तारिक खान जुड़ गए जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। तारिक भाई बहुत बहुत स्वागत, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। तारिक भाई बहुत जल्दी से मुझे बताइए कि अवैध अतिक्रमण है ना, अवैध है तो हटेगा, और ये तो हमारे देश में कानूनी भी है कि अगर कोई अवैध कब्जा कर लेगा तो उसे हटना चाहिए, तो फिर इसमें सवाल कहां है? कोर्ट हटाएगा ना, कोर्ट हटाएगा कि अपनी मर्जी से नगर पालिका हटाए। 4 दिन पहले, कुछ दिन पहले एडीएम के आदेश पर पैमाइश हुई। पैमाइश न समझिएगा, न जान पाइएगा तो बाद में बताइएगा, पूरा समझा दूंगा डिटेल। उस पैमाइश में यह कहा गया कि 0.33 डेसिमल जमीन मस्जिद के पास है जी, कंस्ट्रक्शन 0.29 डेसिमल में हुआ। अब नगर पालिका क्या कहता है कि ये आबादी है, आबादी में भी कई तरीके की आबादी होती है, कौन सी आबादी है, इसलिए हमारी वो जमीन। अब मस्जिद के ही बीच से एक हाईवे जा रहा था, रोड के किनारे अतिक्रमण हो रहा था, जो तुरंत मस्जिद को गिरा देना बगैर कोर्टों को सुने हुए, बगैर कोर्ट को सुने हुए, जब एक स्टे था। अब अगर स्टे की डेट खत्म हो रही है तो सैटरडे को कोई जा ना पाए कोर्ट वगैरह, इसलिए उस दिन गिरा दिया गया। दरअसल 3 पार्ट में यूपी को दंगा कराने में बांटा गया। वेस्टर्न यूपी संभल में कराना था, बहराइच में कराया, और फिर योगी बाबा अपने क्षेत्र में भी कराना चाहते थे, जो रणनीति विफल हो गई। मुबारकबाद वहां के हिंदू मुसलमानों को। नहीं तारिक भाई, ये बताइए कि अपनी सरकार में कोई दंगा करवाता है क्या? आप लोग समाजवादी पार्टी में थे, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो आपकी तो सरकार गिर गई। योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी सरकार में दंगा कराकर अपनी सरकार गिरवाने के लिए प्लान करेंगे? तो चुपके से मस्जिद गिरवा के दंगा ही तो कराना चाहते हैं ना। अरे सर, फिर बात वही क्या कराना चाहते भाई, आप खुद मान रहे हैं कि अवैध था, अकबर नगर में था, जब अवैध था स्टे लिया था और उसकी मियाद खत्म हो गई थी तो सरकार ने कार्रवाई कर दी। अब इसको दंगे से क्यों जोड़ना भाई? अकबर नगर में भी तो मस्जिद गिराई थी, कोई वहां मंदिर पे तो गिरे थे सर, 4 मस्जिद गिरी थी तो 4 मंदिर भी गिरे थे वहां पे। नहीं, 2 मंदिर गिरे थे, छोटे छोटे, और बड़ी बड़ी 2 मस्जिदें गिरी थी। सही बोला। अब आप बड़ा छोटा करने लगे सर इसमें। नहीं, सुनिए बात। अरे साहब, 1 बीघे में बनी हुई मस्जिद थी, किसी ने क्यों बोला? क्योंकि सारे कोर्टों में मामला जा चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वहां पर कोई बैनामा नहीं है। बस टेक्निकलिटी को समझिए। यहाँ ये ऐसे बैनामा लिए मस्जिद कमेटी घूम रही है। बैनामा समझते क्या होता है? टाइटल डीड कहते हैं अंग्रेजी में उसको। अरे साहब बोलिए, सुनने तो दीजिए, सुन तो लीजिए। टाइटल डीड लिए घूम रहे हैं। टाइटल डीड में यह लिखा होता है, चौहद्दी लिखी होती है। चौहद्दी जानते हैं क्या होता है? दाएं ये है, बाएं वो है, और पूरब में ये है, पश्चिम में ये है, सब कुछ लिखा होता है। पैमाइश, बैनामा और चौहद्दी, ये आपको आलोक अवस्थी समझाएंगे। आप लोगों की पॉलिटिकल जो लड़ाई है ना सर, वो आलोक अवस्थी जरा समझाइए। वो कह रहे हैं कि ये जानबूझकर दंगा करवाने के लिए आप कर रहे हैं। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए आप ओके तारिक भाई अच्छा मौका दिया मैंने आपको। ठीक है आलोक जी। दंगाई मानसिकता वालों को दंगा ही हमेशा क्यों दिखता है कि हर चीज जो है जबरदस्ती और दबंगई से कर ले जाएंगे। कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड है कि अतिक्रमण किया हुआ हो, सड़क पर अतिक्रमण किया हो, या अवैध जमीन पर कब्जा करके कुछ चीज बनाई गई हो, तो उसको भी मौका दिया जाएगा। 21/12/2024 को इनको पहली नोटिस दी गई थी कि आपने अवैध अतिक्रमण करके और अपना सेटबैक पूरा कवर कर लिया है। हाँ, अवैध अतिक्रमण और पूरा सेटबैक आपने घेर लिया है, इसको आप हटा लें। 8 जनवरी 2025 को दूसरी नोटिस इनको दी गई, और उसके बाद इनसे कहा गया कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करें, आपने नक्शा जो पास कराया है उसका अनुरूप ये मस्जिद बननी है कि नहीं। साक्ष्य प्रस्तुत करने को जो इनको अवसर दिया गया, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। 23 जनवरी 2025 को इनसे कहा गया कि अवैध अतिक्रमण हटा लें। अब अगर आप मुस्लिम हैं और आप सोचते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पे कोई आएगा तो हम दंगा का झांसा दे करके और हम अपनी मनमानी कर लेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी सरकार में ये नहीं चल सकता है। और इन्होंने थाने की जमीन बगल की और ग्राम समाज की जमीन उसके पास से लगी हुई, जो मस्जिद से लगी हुई थी, उस पर भी कब्जा करके घेरा गया है। तो इनकी पूरी मस्जिद को ढहाया नहीं गया है। जितना इन्होंने अवैध कब्जा किया था थाने की जमीन पर, ग्राम समाज की जमीन पर, और जो सेटबैक इन्होंने जो घेर लिया था उसको ही गिराया गया है।
ठीक है सर। जो इनका अवैध पोर्शन है उसको छुआ नहीं है सरकार। ठीक है तारिक भाई जल्दी से। ओके आलोक अवस्थी जी आपने क्लियर कर दिया। ओके तारिक भाई जल्दी से। वो कह रहे हैं जितना अवैध है साहब उतना ही गिरा ना। ये दंगे से काम हो जाएगा। आपको तो अपील करना चाहिए कि सब शांत रहे, अवैध हटाए, बाकी जो वैध है अभी वो एग्जिस्ट करता है, अब जाकर आपको जो पूजा पाठ करनी है कीजिए। मैं आ रहा हूं। जैसे अवैध की बात यह है तो पैमाइश किस चीज की हुई थी ये तो सरकार ही जवाब देगी ना। एडीएम तो नेपाल के अंडर में, नेपाल सरकार के अंडर में आता है ना। उसने पैमाइश की थी, पैमाइश की कर उसने सब कुछ इंगित किया जाता है कि ये इनका है। जब वहां पुलिस की और तमाम लोगों की जमीन बता रहे हैं तो वो उसी टाइम निकल के आनी चाहिए। और तब जब मामला कोर्ट का, देखिए अकबर नगर की मस्जिद गिराई गई, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि साक्ष्य कागज नहीं दे पाए। यहां जब टाइटल डीड किसी चीज की होती है, बहुत बड़ा वो बैनामा जो होता है, बहुत बड़ा सबूत होता है, उसमें मैं करेक्शन कर दूं, तारिक आप कुछ तो तथ्यों को गलत बता रहे हैं। जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरी बस्ती हटाई गई थी। 1900 घर थे, मस्जिदें थी और मंदिर, खाली मस्जिद नहीं हटाई गई थी अकबर नगर। पर्टिकुलर है, गलत तथ्यों को मत दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, ओके। लेकिन एक मस्जिद और उसके अवैध अतिक्रमण पर पूरी चर्चा को सीमित नहीं रखते हैं। जहां तक मामला इससे बड़ा है, मामला तारिक भाई इसलिए बड़ा है कि भाई अवैध कब्जा हटा, 18 लोगों का डेलीगेशन पहुंच गया। मतलब 18 लोग चले गए वहां पर सहानुभूति करने। मुझे देश में ऐसे कई किस्से याद हैं जब मंदिर भी गिरे। कितने मौके पर तारिक भाई समाजवादी पार्टी या विपक्ष की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता कब गिरे, कब गया मंदिर के टूटने पर? मंदिर कब गिरा, मंदिर कहां गिरा? अच्छा मैं बता देता हूं सर आपको। देखिए अकबर नगर में मंदिर टूटा, 4 अकबर नगर में मस्जिद भी टूटी थी। अभी कह रहे हैं मस्जिद की मंदिर की बात मत करिए। क्या नाटक करते हैं भाई आप? शांति सर क्या मतलब है भाई? शांति क्या मतलब है? अकबर नगर को हटाइए। दूसरा मैं तारिक भाई से ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। सॉरी मैं ज्यादा चिल्ला सकता हूं। रोक रहा हूं मैं आपको। नहीं मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आराम से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप भी आपने कहा अकबर। मैं तारिक भाई से ज्यादा चिल्ला सकता हूं। सॉरी मैं ज्यादा चिल्ला सकता हूं। रोक रहा हूं मैं आपको। नहीं मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आराम से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप भी आपने कहा अकबर नगर की बात मत करिए, फिर अकबर नगर की बात करेंगे। ये क्या मतलब हुआ? दूसरा बताइए। हो गया तारिक भाई, हो गया आपका हो गया ओके हो गया ठीक है। चिल्लाइए नहीं तारिक भाई। बड़ा शांति से डिबेट चल रहा है ना, चिल्लाइए नहीं। ये आपकी झुंझलाहट है जो पूरा देश देख रहा है। ये आपकी झुंझलाहट है। जैसे ही नाम ले लो कुछ तथ्यों का तारिक भाई आप यही करने लग जाते हैं। एक ने कई चर्चाओं में देख लिया। चलो मैं आपको दूसरा बता देता हूं सर। हिमाचल प्रदेश में मंदिर टूटा, यह 27 दिसंबर 2024 की घटना है। 60 साल पुराना मंदिर था। कितने विपक्ष के नेता चले गए? एक और बताता हूं मैं आपको, रुकिए। 14 मई 2023 की घटना है। 55 साल पुराना मंदिर टूटा था। यह दिल्ली के मायापुरी में टूटा, सड़क के बीच में आ रहा था। कितने नेता पहुंच गए? बात कर रहे हैं यूपी। बताइए भरतपुर में अभी 26 जून 2024 में टूटा मंदिर। कितने विपक्ष के नेता चले गए? महाकुंभ में तो आपको कंटेमिनेटेड वाटर दिखता है साहब। अब आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करनी है। यूपी का आप नहीं बता रहे हैं कहां टूटा यूपी में, पूरा भारत बता रहे हैं। हम तो यूपी की पार्टी। अरे साहब तो अवैध बनेगा तो टूटेगा। ऐसे तो मंदिर जब बनारस में रोड बनाया तो मोदी ने हजारों मंदिर तोड़ डाले। आपने बात की उसकी? बात की? आज करेंगे चर्चा उस चीज पर। और पता है बीबीसी की रिपोर्ट है, विस्थापित किए गए। आप जवाब नहीं दे पा रहे। विस्थापित किए गए या कुछ नहीं किए गए? अच्छा रुकिए तारिक भाई जवाब नहीं आपने। ओके मैं रमनीश जी आपके पास आता हूं। तारिक भाई यूपी की एक आप ना पता है ऐसे तो आप कहेंगे, ये बात मुझे पैनल प्रोड्यूसर ने बताई कि ऐसे तो आप कहेंगे कि हम देश के तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी हैं, लेकिन बात जब होगी पैन इंडिया तो आप कहेंगे नहीं साहब हम तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। ये आपका सिलेक्टिविज्म है सर। ये वैसा ही सिलेक्टिविज्म है कि सिर्फ आपको मस्जिद दिखता है, मंदिर कहीं नहीं दिखता। अब जो थोड़ा सा खामोश हो जाइए सर। रमनीश जी 18 लोगों का डेलीगेशन अवैध निर्माण टूटने पर। यही चीजें मुझे लगता है कन्नौज में एक ऐसा भी मंदिर है जो 200 साल पुराना, और 200 साल पुराना मंदिर और उसमें कब्जाए हुए थे। समाजवादी पार्टी का कब्जा था, उस पे तालाबंदी थी। हरि मंदिर भी उसी का उदाहरण है। शायद वहां भी डेलीगेशन यदि पहुंच जाता पहले तो मुझे लगता है कि हम वाकई में उसकी तारीफ करते। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी हर एक ऐसे मौके पे पहुंच जाती है जहां पे अवैध अतिक्रमण हो रहा है। भाई अरे भैया उसमें तो आपको साथ देना चाहिए सरकार का, योगी सरकार का साथ देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। अरे वो दंगा हो जाएगा सर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको तो बनना है ना भाई, रहनुमा बनना है कि सबसे बड़े रहनुमा हम हैं हमारे। यदि यही चीजें यदि आप देखिए हिंदू विस्थापित जहां पे होते वहां पे पहुंच जाते, कश्मीरी हिंदू के पास आप पहुंच जाते तब लगता है। लेकिन बात है आज मुद्दे की। आज कुशीनगर मस्जिद की बात करें। कुशीनगर मस्जिद में राजस्व टीम गई और वहां पे पाया कि यहाँ पे जो है अवैध अतिक्रमण हुआ है, और उस पर यदि कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है किसी भी तरह की बिलबिलाहट होने की जरूरत किसी भी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन यदि अवैध तरीके से यदि अतीक अहमद हो, चाहे मुहर्रम अली हो, चाहे आप आजम खां हो, मुख्तार अंसारी, ऐसे लोगों के बंगले यदि टूटे, मुझे लगता है अवैध अतिक्रमण कोई भी करेगा, टूटेगा। लेकिन यदि मस्जिद भी यदि अवैध तरीके से बनाया गया है, चाहे वो कितने भी साल पुराना हो, यदि अवैध तरीके से अतिक्रमण यदि आप करेंगे तो बिल्कुल योगी सरकार उस पर कटिबद्ध है। तो टूटा। अकबरनगर की कार्रवाई में ये पता चला कि उसमें सिर्फ हिंदुओं के या मुस्लिमों के घर नहीं टूटे, जितनी चीजें अवैध थी सब टूटी थी। और गुजरात में भी कार्रवाई हो रही है, वहां पर भी जो अवैध है उस पर कार्रवाई हो रही है। तो अवैध के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसका तो साथ देना पड़ेगा ना, बतौर पॉलिटिकल पार्टी। रिलीजन से थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचे तारिक भाई तो। लेकिन अजय जी, एक मिनट अजय जी, केरला में कितने ऐसे मंदिर हैं? ठीक है सर, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मैं आ रहा हूं। कन्नौज वाली बात कह के तो मेरे ख्याल से आपने उनसे वो सवाल पूछ ही दिया कि वो कह रहे भाई उत्तर प्रदेश का नहीं है तो हम क्यों बोले। अब उत्तर प्रदेश का भी पूछ लिया, पूछेंगे इस पे, तारिक भाई जवाब देंगे, बड़ा अच्छा प्रवक्ता है वो। मैं लेकिन अजय जी, आपके कितने लोगों का डेलीगेशन जाएगा सर ये अवैध अतिक्रमण हटने पे? जाने वाला है ना सर आपका भी? आवाज नहीं आ रही अजय जी, एक बार जरा देखिए, म्यूट ना हो। नहीं, मैं म्यूट नहीं हूं। अच्छा, अब आ रही है, परफेक्ट है। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। जहां भाजपा की सरकार ना हो और वहां जब अवैध निर्माण टूटता है, जब कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे जी के यहाँ महाराष्ट्र में तोड़ा गया अवैध निर्माण, तो Y+ सिक्योरिटी दे दी और MP का टिकट दे दिया और उप प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी। ये कैसी सेलेक्टिव अप्रोच है भाई? तो आप भी देंगे, आप भी देंगे टिकट? ये कैसी सेलेक्टिव अप्रोच है? नहीं, ये कैसी सेलेक्टिव अप्रोच है कि उनका टूटे? सुन लो अनुराग जी, थोड़ा समय दो 1 मिनट का। जब उनका टूटे तो Y+ भी देंगे, उन्नाव की और हरदोई की बेटी को सिक्योरिटी देंगे नहीं, उसके लोगों को भाजपा के विधायक मरवा देंगे एक्सीडेंट में। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्सेस देता है, ठीक है? अवैध निर्माण है, आप तोड़िए, लेकिन पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार। पहले तय तो कर लो सरकारी है नहीं है। वो तय नहीं कर पा रहे अजय जी, वो तय नहीं कर पा रहे। अजय जी, एक सवाल है, पूरी सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए टाइम में। लेकिन अगर अवैध निर्माण टूटना चाहिए तो फिर अवैध निर्माण टूटने पर आपका डेलीगेशन क्यों जा रहा है फिर वहां? नहीं, अवैध निर्माण बिल्कुल टूटना चाहिए, वो चाहे भाजपा के नेता का हो, या सरकार का हो, मंदिर का हो, मस्जिद का हो। मैं आपको उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की 150 लिस्ट दे रहा हूँ। अवैध निर्माण है, सरकारी जमीन घेर रखी है, अगर एक पे भी कार्रवाई करवा आलोक जी, ये लिस्ट लीजिएगा सर प्लीज। अनुराग जी आप सुनो। मैं तो आप ही बात कर रहा हूं, वो लिस्ट लें आपसे। हाँ प्लीज कंटिन्यू। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, डेलीगेशन देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का काम है चिन्हित करना, बताना। सरकार का काम है उसको सुनना और उसको निपटाना, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चला रहा। अरे ईवीएम और चुनाव आयोग आपके पास है, चुनाव आप जीत ही रहे हो। अब कोई सा चुनाव बचा है? अब तो हो चुके सारे चुनाव, दिल्ली भी जीत हो चुका, केंद्र भी हो चुका, प्रदेश भी हो चुका, तो अब चुनावी मोड में सरकार क्यों रह रही है भाई? ठीक है, कोई बरसी पब्लिक मैं आरोप आपका मान लेता हूं अजय जी, वो चुनावी मोड में, लेकिन अगर आप चुनावी मोड में नहीं है तो अवैध अतिक्रमण टूटने पर क्यों जाएंगे? मुझे बस इस बात का जवाब। 85% लोगों को आप डराते हैं 14% से, और इस देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति को बल देते हैं, तूल देते हैं। और वो रशीदी साहब जो आपके साथ ऐसे पैनल में बैठ के बोलते थे ना, डराते, अब वो खुद बीजेपी के पक्ष में कह रहे हैं कि बोले भाई साहब वो डरा नहीं रहे, अब बीजेपी पर भरोसा करें लोग। अभी 14 पे ही ठीक है, ओके। भरोसा नहीं है, आपका पॉलिटिकल विजेता है, ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग का सहयोग है भाई। मेरा काम सवाल पूछना है, मैं आलोक जी से भी वही सवाल पूछूंगा, मैं रजनीश वत्स से भी जवाब दे दूं। आलोक जी जल्दी से बताइए। कंपनी है भाजपा। आलोक जी आप लोग हैं, राहुल गांधी के मुखौटे बन करके आ जाते हैं। अच्छा ठीक है रमनीश जी, एक मिनट। आलोक जी कंगना रनौत को आप बनाए हैं क्या? ठीक है रमनीश जी, ठीक है रमनीश जी, रमनीश जी उनके पास भी बोलने के लिए कुछ आना चाहिए। रमनीश जी उनके पास भी बोलने के लिए। आलोक जी आप सवाल सुन के, सर प्लीज सवाल सुन के। आलोक जी मेरा सवाल ये, वो कह रहे हैं कि ये तो मुस्लिम ने धैर्य रखा हुआ है, नहीं तो आप तो दंगे करवा देते। ये रजनीश तो परजीवी है। यह देश के अलग विडंबना है कि 15% आबादी जब चाहती है पत्थरबाज बन जाती है, जब चाहती है दंगेबाज बन जाती है, और एक 85% जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सहिष्णु है, वह कभी भी आवाज नहीं उठाते हैं। तो ये पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं। हमारे यहाँ चाहे दुर्गा पूजा की प्रतिमा जा रही हो, चाहे गणेश प्रतिमा की प्रतिमा जा रही हो, ये तो पत्थरबाजी करते हैं। ठीक है, सरकार के कोर्ट के निर्देश से अगर कोई अधिकारी जाते हैं तो संभल में दंगा करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद एक अवैध ढाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अजय वर्मा जी, वहां पर जो 5 मंजिल मस्जिद बना लिया गया, 3 मंजिल उसकी ढाई जा रही है।
उस पर क्यों नहीं डेलीगेशन लेके गए भाई आप लोग? आपकी सरकार की है वहां पे। तो अवैध जो है अवैध है। माननीय उच्चतम न्यायालय के कड़े निर्देश है, सभी राज्यों को निर्देशों का पालन करना है और उन निर्देशों का पालन करते हुए आलोक जी, वो जो हिमाचल की मस्जिद ढहाने की बात आप कह रहे हैं, डेलीगेशन लेकर जाने वाले तो तारिक खान है ना, तो तारिक खान से पूछिए कि वो कब जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, वो कांग्रेस की सरकार में जब मस्जिद ढहाई जा रही है। तो मैं तारिक भाई आऊंगा आपके पास, ठीक है दानिश भाई, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां, मैं जानता हूं कि दिल्ली में भी आपने बहुत अच्छी खासी कैंपेनिंग किया, आप भी पॉलिटिकल पार्टी से ही हैं, बट मुझे ये समझाइए कि पॉलिटिकल पार्टियों की दंगाइयों के साथ खड़ा होना, पत्थरबाजों के साथ खड़ा होना या अवैध अतिक्रमण करने वालों के साथ खड़ा होना क्या सियासी मजबूरी है? क्या यही वोट बैंक बचा है क्या जो इनके पक्ष में वोट करें? बिल्कुल। देखिए, मेरा जो डिवाइस है इसी में एप्लीकेशन है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये खत्म हो जाएगा तो मैं अनुराग जी आपको मैसेज दे दूंगा। नगर पालिका के चुनाव जारी हैं गुजरात के अंदर में, और गुजरात पालिका के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहता हुआ नजर आया है गुजराती में कि भाई मने वोट आप जो, नहीं तो पछी बिल्डोजर माटे तैयार रह जो। मतलब उसका मतलब हिंदी में ये बनता है कि हमें वोट देना वरना बुलडोजर के लिए तैयार रहना। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं उसके बाद मैं अपना ऑडियो वीडियो भी डाल दूंगा उसका। तो सवाल आके ये खड़ा है कि क्या ड्यूअल स्टैंडर्ड है? क्या वहां के लिए मापदंड अलग? सरकार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की है और वहां भी कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये दोहरे मापदंड मुझे ऐसा लगता है। सुनिए, अब इससे आगे बढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि देखिए, अजय वर्मा जी ने भी सवाल तो बहुत बेहतरीन करा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बहुत बेहतरीन पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मस्जिद का निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, इससे योगी सरकार के कुंभ के किए हुए पाप धुलने वाले नहीं है। अभी तक हमें ऑफिशियल आंकड़ा नहीं मिल पाया। मुझे आपके हाथ पर लोग जाते हैं, अरे जिन लोगों सुनिए देखिए, इंटरप्ट मत करिए। देखिए आलोक जी इंटरप्ट मत करिए। देखिए अनुराग जी ऐसे नहीं चले। अरे इतने लोग मर गए भाई वहां, और वो योगी सरकार की नाकामी के लिए मारे गए। अरे तो कितने लोग चले गए बताइए? जो हज करने में मर जाते हैं, तमाम लोग मर कर के आते हैं, उनकी लाशें आती हैं सऊदी अरब से, तो क्या कहेंगे? अच्छा आंकड़ा तो दीजिए, आंकड़ा कहाँ है? आंकड़ा लाइए ना, हम तो आंकड़ा मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के आंकड़ा मांग रहे हैं। आंकड़ा दीजिए ना, आंकड़ा क्यों नहीं दे रहे? आंकड़ा वाकई प्रशासन के द्वारा दिया गया है कि 90 लोग घायल हुए थे, 30 की मौत हो गई और 60 घायल हैं। ये आंकड़े हैं। और जो वहां पे न्यायिक आयोग बनाया गया है, न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, उसकी प्रतीक्षा करिए उसकी रिपोर्ट। आलोक जी प्लीज। दानिश भाई देखिए, वो जो कह रहे थे कि नहीं ये जमीन वक्फ की जिसपे महाकुंभ हो रहा है, आज वो हिंदुओं के मरने पर कम से कम अब आगे तो सुनिए, अनुराग जी निधन पे कम से कम आंकड़े की बात तो कर रहे हैं। ये सुन के अच्छा लग रहा है। दानिश भाई प्लीज कंटिन्यू। सुनिए, अब मुझे ये बताइए कि सेंटीमीटर का आंकड़ा लेकर आ गई प्रशासनिक सरकार कि भाई कितने सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ये बताइए इतने दिनों के पास अभी तक प्रशासन के नाम पे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो योगी और भारतीय जनता पार्टी के पाप है, शायद मस्जिदें ढहाने से धोए नहीं जाते। लेकिन आपको ये जवाब तो देना, ये तो वही वाली लाइन है दानिश भाई, जिसपे आप लोग कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है, इस्लाम खतरे में। यही तो कहकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कैंपेनिंग की थी। दिल्ली के मुसलमान तो पूरे कंसोलिडेट नहीं हुए, वो तो या तो कांग्रेस में चले गए, आम आदमी पार्टी में चले गए। देखिए, आम आदमी पार्टी का क्या असर हुआ सारी दुनिया ने देखा। उसका जन्म कैसे हुआ था, उसका जन्म कैसे हुआ था, कहाँ जाके वो पहुंच गए, वो उनका अपना राग है। खैर उससे कोई सवाल नहीं है, लेकिन हमने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, ईमानदारी के साथ लड़ा। यही डर दिखा के बार बार वोट मांगते हैं, या तो रहनुमा बनते हैं या डर दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी भी डर दिखा के बात करते नहीं है, वो अपने हक की बात करते हैं कि अपना हक जानना। जैसा आप अभी साजिद रशीदी साहब की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, वो साजिद रशीदी साहब हमारे साथ इसी पैनल पे बैठ के कह रहे थे कि मैंने किसी कंडीशन के बिना वोट दिया। अरे कंडीशन बिना आप वोट ही क्यों देते हैं? आप अपने इलाकों में तरक्की भी मांगिए ना कंडीशन के साथ में, कि हमारे इलाके में तरक्की देनी पड़ेगी, उसके बिना आप वोट देंगे। लेकिन एक सिंपल बात मैं बताता हूं दानिश भाई, कि फिर हैदराबाद से व्यक्ति आकर लोकल मुद्दे उठाता है, ये तो बड़ा गजब का है। मतलब हैदराबाद से आया हुआ व्यक्ति यहाँ लोकल मुद्दे उठाकर वोट मांगता है, और फिर उसके बाद चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, फिर उस हैदराबाद से आने वाले व्यक्ति का क्या हश्र होता है लोकल मुद्दे उठाने वाले का, ये सबने देखा नंबर। खैर उस पर नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं। दानिश भाई छोड़ देते हैं, लेट इट बी। रमनीश वक्त कुछ कह रहे हैं, रमनीश जी प्लीज जल्दी से। मैं अनुराग जी कह रहा था, इनके मुद्दे भी क्या होते हैं दानिश कुरैशी के, एम के? यदि आपने दंगा के, इनके मुद्दे तो यही है ना कि यदि आप जेल
गए हुए हैं या दंगा कर रहे हैं कि अवैध हटेगा तो दंगे का डर दिखाया जाएगा, दंगाई को ये टिकट देते हैं, इनके यही मुद्दे। रमनीश जी ओके, वो जो बात करते हैं, नहीं रमनीश जी प्लीज, रमनीश जी मैं रोक रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि अवैध हटेगा तो दंगे का डर दिखाया जाएगा, मतलब यही देखिए ये बात है कि संभल में जो हिंसा हुई उसको फिर से दोहराने की ये लोग साजिश कर रहे हैं। ये जितने भी डेलीगेशन आज जा रहे हैं, ये डेलीगेशन इसलिए जा रहे हैं कि सबसे पहले तो बात बता रहे हैं कि ये सबसे बड़े रहनुमा हमें और प्रदेश में कैसे हिंसा भर के आज ये विराट रूप में, जिस तरह से आप देखेंगे महाकुंभ में करोड़ों ऐसे श्रद्धालु आज जा रहे हैं, इससे ये सारे के सारे लोग भयभीत हो चुके हैं, ये डरे हुए हैं। ये डर जो है ये कहीं ना कहीं ये खास करके ये जो कुशीनगर का मामला है, यहां पे ये लोग डेलीगेशन बार बार अभी जाएंगे, बहुत जल्द आप देखेंगे राहुल गांधी जी पहुंच जाएंगे वहां पे, ममता दीदी पहुंच जाएंगे, केजरीवाल जी पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे कि भैया आप किसी तरह से यहां पे जो संभल में हिंसा हुई, इस हिंसा को कैसे हम फिर से यहां पे कर सके, जागृत कर सके, ये भड़काने के लिए जा रहे हैं ये सारे के सारे लोग। लेकिन तारिक भाई भड़काने और दंगा भड़काने के लिए जा रहे हैं। तारिक भाई मकसद है, अच्छा ठीक है, ओके रमनीश जी आपकी बात होगी, रमनीश जी आपकी बात हो गई, ओके रमनीश जी ओके, थोड़ा बोलते ना। लेकिन तारिक भाई जब डेलीगेशन पहुंचा तब तक तो कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं थी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, कोई परेशानी हो सकती है। ये तो लाल बिहारी जी जो पहुंचे वो तो खुद ही जिक्र करने लगे कि दंगे हो सकते हैं, हम धैर्य का परिचय दे रहे, मतलब अल्पसंख्यक धैर्य का परिचय दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ जो जहन में है भी नहीं वो भी लाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो मतलब कि बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के मस्जिद गिरा दी जाएगी तो दंगे की तो संभावना है, रहेगी। अब ये बताइए, बीच में नहीं बोला था, देखिए भाई ऐसे एंकर महोदय डिबेट मत कराया करिए प्लीज, मैं सबको सुन रहा हूँ, मुझे नहीं, आप अपना काम सीखिए या ना सीखिए। नहीं रमनीश जी वो ठीक भी कह रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए, मैं इस बात के फेवर में, प्लीज उनको टोकिए मत, भूल जाएंगे ना फिर। ओके रमनीश, तारिक भाई सुन लेता हूँ, मुझे गाली, अरे चुपी तो करवाया हूँ तारिक भाई, चुपी तो करवा रहा हूँ रमनीश जी को, बोलिए प्लीज तारिक। आधा मिनट दीजिएगा प्लीज, बीच में बोल रहे हैं। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ, आप एक मंदिर नहीं बता पाए जो तोड़ा गया, मैं बता रहा हूं अवैध कब्जा बता रहे हैं वहां पर कन्नौज में, तोड़ा गया है नहीं बता पाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन मोदी ने हजारों मंदिर तोड़ डाले, वो ठीक है, वो निर्माण है, तोड़ डाले, उसकी भी बात होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक स्थल है, तोड़ने से पहले स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होने चाहिए आपके पास, जैसे अकबर नगर में थे, वहां मंदिर भी टूटी, मस्जिद भी टूटी, हम किसी के पक्षकार नहीं, किसी के भी पक्ष, लेकिन आप अचानक से गए वहां पर, सरकार गलत भी कर रही है तारिक भाई, सरकार गलत भी कर रही है, तो क्या उस पर फिर दंगे का डर दिखाएंगे? मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जो जहन में है भी नहीं वही भी डाल देंगे क्या लोगों के दिल में? ठीक है, तो ऐसे सारी जगह जहां आपका मन करेगा मस्जिद तोड़ेंगे, योगी मस्जिद तोड़ेंगे, तैयार रहना चाहिए, एक ऐलान कर दे कि मुसलमानों सुनो, तुम्हारी मस्जिद जब मन करेगा जहां कहेगा तो आलोक जी बता दीजिए, आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए सर, फिर मैं अजय जी के पास हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए दंगा करने का कितना आमादा है, यहाँ पर भी धमकी दे रहे हैं कि दंगा हो जाएगा, यानी कि आप जबरन सड़क जमीन कब्जा कर लेंगे, अगर कानून सम्मत तरीके से उसको हटाया जा रहा है तो आप दंगा करने की धमकी देंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, दंगाई जेल के अंदर पड़े हैं, घर मकान कुड़की सब हो रही है, औकात हो तो दंगा करके देख लो, अभी जवाब मिल जाएगा, करो दंगा, तुम दंगा करके देख लो, अभी जवाब मिल जाएगा, उठा करके पूरा घर बार जेल के अंदर होगा, घर द्वार नीलामी करके पूरा जो है बर्बाद कर दिए जाओगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश जो करेगा उसको जवाब सरकार देती है। हमारे यहाँ फोटो लगाई जाती है, चौराहे नीलामी करी जाती है, घर की प्रॉपर्टी और नुकसान की भरपाई करी जाती है, ये कानून है। लेकिन वो एक जो बात कह रहे हैं आलोक जी वो जो एक बात कह रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि अगर धार्मिक स्थल टूटता है तो उसकी एक पर्टिकुलर कार्रवाई की तरीका होना चाहिए, एक मोडस ऑपरेंडी होनी चाहिए। मैं 5 सेकंड का जवाब देना चाहता हूं। तारिक भाई आ रहा हूं, तारिक भाई 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, हाँ इसके बाद दीजिएगा तारिक भाई, बस जवाब रोक के रखिए। ओके आलोक, जो सरकार का मोडस ऑपरेंडी एक होता है जो हमारे और आपके ऊपर भी लागू होता है और मुसलमानों पर भी लागू होता है। हमारे पास वो कह रहे हैं मंदिर कहाँ गिरी, हमको भी जवाब देने का मौका मिलता है, अवैध कब्जे पर मंदिर कहाँ गिरी, मौका दिया गया है। अब आप थाने की जमीन कब्जा कर लीजिए, ग्राम पंचायत की जमीन कब्जा कर लीजिए, सेटबैक को घेर लीजिए और उसके बाद आपके खिलाफ कानून सम्मत कोई कार्रवाई भी ना हो, आपको सुनवाई का मौका मिला। जल्दी से जवाब दीजिए, 5 सेकंड का जवाब दे रहा हूं, जल्दी से। ये धमकी दे रहे हैं कि योगी की सरकार है, FIR करेंगे, जेल में बंद करेंगे। आपकी हैसियत और औकात हो तो उनके ऊपर मुकदमा करके दिखाओ। बीजेपी सरकार की हैसियत और औकात हो, ऑनलाइन चैलेंज कर रहा हूं आज, तुम्हारी हैसियत और औकात हो आपका चेहरा
दंगा डेलीगेशन गया है, हैसियत और औकात है तो मुकदमा करके दिखाओ। आ जाओ औकात है, दंगाइयों ने दंगा करने में आ जाओ। बस ठीक है, ओके, कोई किसी की औकात नहीं नापना सर, छोड़ दीजिए। ओके तारिक भाई कूल डाउन। आलोक जी प्लीज टेक योर टाइम सर। ओके दानिश भाई जल्दी से सर, आप जवाब देना चाह रहे थे बीजेपी को। दानिश भाई देखिए मैं आपको बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब जो हैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि भाई वहां दंगे कराने की बात है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह मस्जिद ढाई गई उसके बाद पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद है। तो पुलिस प्रशासन वहां किस कार्य के लिए आया था? वहां इबादत के लिए आया था। पुलिस प्रशासन का मतलब ही ये होता है कि वहां पर कोई अनहोनी ना हो, इसलिए। तो ये तो अपने ट्रैप में खुद फंसे पड़े हैं। मतलब पुलिस प्रशासन लेके जाने का मतलब ये है कि सामान्य तौर पे अगर नगर निगम है या निगम है जो भी है वहां पर, वो अपना काम के अंदर में कोई बाधा ना करे, कोई दंगा ना करे, इसीलिए तो लेकर के गए थे। तो इनके पास तो स्टैंडर्ड है और ये आपके दानिश भाई ये गजब है। मतलब आप दंगा ना करे, मतलब दंगाइयों को भी आप डिफेंड कर ले रहे हैं। अरे जो दंगा कर ले रहा है उसके लिए जरिमाना करेगी पुलिस ले जाने का क्या मतलब है बताइए? पुलिस ले जाने का क्या मतलब है? जब इस तरह की डिमोलेशन कार्रवाई होती है दानिश भाई, तो ये तो आपको देश में रहते हुए पता होगा ना कि वहां पर पुलिस प्रशासन रहता है। तो ये विपक्ष यही तो कह रहा है ना कि वह दंगा होने की संभावना पैदा कर रही है। मैं आपको बताता हूं क्या होता है दानिश भाई, वही तो कह रहे हैं। सिर्फ सर्वे के लिए टीम पहुंच जाती है मस्जिद के अंदर, तो उसके बाद पत्थरबाजी हो जाती है और कारतूस मिलते हैं पाकिस्तान के, नारे लगाता है, उस पर एफआईआर नहीं होती। और आप कहते हैं कि डिमोलिशन की कार्रवाई और पुलिस ना जाए। शंकर जैन नारे लगाता है, उस पर एफआईआर नहीं होती। सारी कॉन्स्पिरेसी वही करता है, ठीक है, उस पर एफआईआर नहीं होती। अजय वर्मा जी, लेकिन मान लीजिए कि अगर कानूनी रूप से गलत है तो सियासी रोटियां सेकने की बजाय जरूरत यह, मतलब एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के हिमायती बनने की बजाय जरूरत यह कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। आप चैलेंज कर देते उसको। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, तारिक भाई बैठकर कह रहे हैं कि वो अवैध था, उस पर स्टे लिया हुआ था, बावजूद इसके कार्रवाई हुई। ये तो सरकार का काम है भाई समझाना, इनका दायित्व है, लॉ एंड ऑर्डर इनका है। इन्होंने वादा करा था कि चिड़िया का बच्चा नहीं मारेगा। पर दूसरी बात यह है कि जब कहीं बीजेपी के अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है तो एक भी बुलडोजर बहुत देरी से आता है, और यहाँ तो 5-5 बुलडोजर त्वरित बुलवा दिए गए। ये साफ सोच दिखती है। दूसरी बात बाबा की, अभी आप कुंभ की फोटो दिखा रहे थे, बाबा बड़े आदरणीय हैं। जब इमिटेशन देने बाबा जा रहे थे, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, उनकी बात को बता रहा हूँ, अब सबको बाबा स्नान करा रहे थे, पॉलिटिकल विंडेटा वो चला रहे थे, पॉलिटिकल इवेंट उसे बना रहे थे, और जवाब प्रशासन देगा दंगाइयों के। वो जो वहां पर शव मिले हैं उनकी सूची है, जो गायब है, जो कार खड़ी है, जो बस खड़ी है, जो फोन मिस हुए, वो जवाब प्रशासन देगा। बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। सबों पे राजनीति करते हैं, भगवान को पॉलिटिसाइज करते हैं, कुंभ पे राजनीति करते हैं। यहाँ तो अवैध निर्माण की बात हो रही थी, अवैध निर्माण और बुलडोजर की बात हो रही थी। वो वही कह रहे थे, तो शवों की बात तो आप ले आए सर। प्रशासन देगा, पॉलिटिकल विंडेटा बाबा चलाएंगे, इमिटेशन बाबा देने बातें करते रहेंगे, उनके पास कुछ करने को भी लगता है नहीं। इनका जो सुनहरा चरित्र है, अजय वर्मा जी, आज की पूरी जो डिबेट है वो अवैध अतिक्रमण पर है। ठीक है रमनीश जी, जल्दी से रमनीश जी। अनुराग जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये अजय वर्मा जी बड़े लंबा उलूल जलूल बातें कर रहे थे। राजस्थान सरकार में 34 ऐसे मंदिर थे, उसको तोड़ दिए गए थे, ढा दिए गए थे। उसके बाद फिर अयोध्या में, संभल में खास करके वो मंदिर को तोड़े गए थे सपा की सरकार में। तब ये लोग कहां थे? तब ये लोग कहां थे? लेकिन यहां पे देखिए दंगा भड़काने की बार बार कोशिश की जाएगी। मैं आपको फिर से आपको आगाह कर रहा हूं कि ये जो है खास करके जो संभल में हिंसा हुई उसको आप दोहराने की कोशिश की जाएगी। उसी के नगर में फाइनल कमेंट देखिएगा, पाकिस्तान के कारतूस भी पहुंच जाएंगे, अच्छा एक गोला बारूद भी पहुंच जाएंगे। रमनीश जी मेरी बात सुन लिया करिए सर। रमनीश जी मेरी बात सुना करिए प्लीज। ओके, हम इसको पॉलिटिकल मंच नहीं बनाते ना कि सिर्फ आप भाषण देंगे और हम जवाब ले रहे हैं ना। तारिक भाई, अगली बार मंदिर टूटेगा तो जाएंगे, बस इतना बताइए। बिल्कुल जाएंगे। सबसे पहले तारिक खान जाएगा। भाजपा के गुंडे लाठी मार सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, न्याय नहीं दे सकते। देखिए बात समझिए, आप उस स्थिति को, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कोई अशांति पैदा हो उसको बचाना आपका काम, लेकिन ये अशांति पैदा करने वाले सारे काम करते हैं, बस शांति रखने वाले काम नहीं करते। क्या दोनों पक्षों को बुलाया गया, मीटिंग की गई, पीस कमेटी बनी होती है जिले में? यही संभल में किया, नारे लगाते हुए पहुंच गए विष्णु शंकर जैन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तोड़ डालो मस्जिद।
अब यहाँ भी पहुंच गए आप। ठीक है, ओके, हर चीज का आप कहिए कि ऑर्डर है। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, तो फिर वो कह रहे हैं कि मंदिर टूटेगा तो भी वो जाएंगे, तो आप क्यों कहते हैं कि वो पर्टिकुलर धर्म विशेष के ही रहनुमा है, सिर्फ उसी वोट बैंक की सोचते हैं इसलिए जाते हैं डेलीगेशन लेकर, 18 लोगों का डेलीगेशन लेकर? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी शुचिता और सुशासन की राजनीति करते हैं और लगातार दूसरी बार चुन करके आए हैं। और मेरा इतना ही कहना है कि कानून सम्मत तरीके से अगर आप पेश आएंगे तो आपका स्वागत है। कानून तोड़ेंगे और दंगा करने की धमकी देंगे तो पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार रहिएगा और आपकी संपत्तियों को कुर्की करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं। दानिश भाई, होल एंड सोल यही कि अवैध है तो हटना चाहिए, एग्री करेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि गुजरात के अंदर में भाजपा के नेता अलग बात कहता है, उत्तर प्रदेश में अलग बात कहता है। मैं फिर से डाल दूंगा, मैं आपको भी वीडियो भेज दूंगा और एक बार चला दीजिएगा, वो भी चला दीजिएगा जो योगी सरकार कर रही है, और ये भी चलाइएगा जो गुजरात के अंदर में भूपेंद्र पटेल की सरकार। अवैध हटना चाहिए या नहीं अजय वर्मा जी? अवैध हटे, अवैध है तो हट जाए। बिल्कुल अनुराग जी, आप अवैध हटाने के पक्ष में और सरकार पक्ष में तो क्यों नहीं हटेगा? ठीक है।